अयोध्या से मस्जिद को हटवाया है, उसी तरीके से निषाद राज के किले से भी मस्जिद हटाएगा, वहां श्रृंगेरपुर में हटाएगा। भगवान राम के समय भी जब बजट बनता था तब कोई विरोध नहीं करता था और तब शांति सुख थी। तो लगता है राम राज आ गया है, विरोधी सब गायब हो गए, किसी का पता नहीं है। धीरे धीरे एक दो जो है भी खत्म हो जाएंगे। मैं इसीलिए वहां से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आज राजनीति कहती है कि देश के जनता के भावनाओं के अनुरूप जो सत्ता आए उसके लिए काम करें, धीरे धीरे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ ले जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साबित किया है। राजनीति का मतलब हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति केवल एक अभिभावक है, पॉलिटिक्स द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फ्यूचर एंड पब्लिक मनी। राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो देश की सुरक्षा और देश के विकास के लिए। कैसा अभिभावक जब भगवान राम थे और उधर निषाद राज थे, विपक्ष में बैठे एक नेता हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया और उन्हें अस्पताल में जाना चाहिए। जाकर पुरातत्व विभाग ने, यूनेस्को डिपार्टमेंट ने, जो वर्ल्ड की संस्था है, उसने रिसर्च करके इलाहाबाद से 40 किलोमीटर पहले गंगा के किनारे एक निषाद राज का किला भव्य खुदाई किया है और पूरा जाकर देखें। भगवान राम कभी वहां से पार किए थे, वो एक ऐसा जगह है, कभी जाते वक्त गए थे, आते वक्त गए थे, और वहां जहां भगवान रात विश्राम किए थे वो रमचौरा घाट के नाम से विकसित है। हमारी सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित किया है, जंगल से मंगल बनाया है, वहां 20 करोड़ 38 लाख रुपए भी दिया है। अब 14 करोड़ 68 लाख अभी कल जो है वहां निषाद राज के सांस्कृतिक भवन में। ये लोग जिसका समर्थन करते हैं कि जहां भगवान राम रात्रि विश्राम किए हो, उनके सीने पर एक मस्जिद बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से मस्जिद को हटवाया है, उसी तरीके से निषाद राज के किले से भी मस्जिद हटाएगा, वहां श्रृंगेरपुर में हटाएगा। ये लोग जो समर्थन करते हैं मुगलों का, मुगलों ने क्या किया है? भगवान राम जब निषाद राज त्रेता में किसी को बुलाया था ही नहीं, भगवान राम ने 14 बरस बाद आए थे तो दीपावली मनी थी। नीत बनाया था भगवान राम ने, निषाद राज को बुलाया था, उस नीत से राम राज आया था। राम राज का मतलब हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग सुखी रहे, सबके लिए कानून बने, बिना भेदभाव की नीतियां उस जमाने में थी। और कि तो इस जमाने में मोदी योगी के समय है, कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए कोई नीति नहीं बनी है। आज इनके वहां सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। किसने किया है? वोट इन लोगों ने लिया है और गरीबी उनको बढ़ाया है। मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, घर हम दे रहे हैं, खाना हम दे रहे हैं। आज के दिन में मैं कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि आज के दिन में जो नीति बनी है, जो बजट बना है, उसका हम समर्थन इसलिए करते हैं कि जिसने पहले सड़क नहीं थी, पहले नदियां थी, नदियों के नाते रास्ते लोग आते थे। मुगल तो आए, देश राम राज इसलिए था, सुखी का राज था। त्रेता में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ढेर दर्जन भर विश्वविद्यालय थे। दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, लेकिन कुछ बेईमान लोग आए, यही पढ़े और बले, और यहीं के लोगों के दिमाग को उन्होंने हत्याएं की तलवार के बदौलत। मुगल 750 बरस गर्दन पर तलवार रखकर यहाँ मुगलों ने अपनी नीति बनाई। 350 बरस मुगलों ने तोप के बदौलत नीति बनाई। कैसे अभिभावक थे? देश तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन आजाद कराने वाले लोग कहाँ चले गए? क्योंकि आज के दिन में हम आपके बीच में बात थोड़ा रखेंगे कि 1977 में उस किले की खुदाई हुई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी माननीय प्रधानमंत्री रही, उन्होंने खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद उसको इस तरीके से रखा, सारा खजाना लूट के लेके चले गए, किसी को पता नहीं चलने दिया। वोट लिया सबका, निषादों का भी लिया 18% आबादी का, लेकिन एक ईंट भी पिछली सरकारों ने उस इतिहास के नाम पर निषाद राज के किले पर नहीं किया। केवल वोट लिया, लेकिन कभी नाम नहीं लेते थे। माननीय प्रधानमंत्री ने भी परसों कोट किया था अपने भाषण में दिल्ली में कि मछुआ समुदाय के लोग हैं, जो पशुपालन के लोग हैं, इनका लोग नाम लेना नहीं गुजारा समझते थे। आज के दिन में हम नीति बनाकर उन्हें बजट दे रहे हैं। पूरे 67 साल में कांग्रेस ने केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था इस 18% आबादी के लिए। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरे 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों के लिए हमारी सरकार ने दिया है। 36,000 करोड़ रुपया के अनुदान के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपया फिर हमारी केंद्र सरकार ने दिया है, उसको मैं बधाई देता हूं अपने सदन के माध्यम से। आज के उत्तर प्रदेश सरकार ने
मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। जिस समुदाय से मैं आता हूं उसका मैं जो है नेतृत्व करता रहा, उनकी लड़ाई लड़ता रहा, उनके अधिकारों की बात करता रहा। मेरे गोरखपुर से आने वाले माने हमारे सदन के सदस्य है, हमारे आज के दिन में बैठे हुए विपक्ष के लोग हैं कि जब हम अपनी आवाज उठाते थे, केंद्र रेल केंद्र का होता है, वहां हम अपनी आवाज केंद्र सरकार को पहुंचा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने गोली चलाई, हमारे एक भाई को मारा, 302 का हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा डाल दिया, 37 लोगों की पिटाई किया। केवल निषाद होने के नाते अगर उनको कहीं बस में मिलते थे, कौन बिरादरी हो, निषाद का अगर उसके बाद आधार कार्ड है उसको भी जेल में बंद कर देते थे। मैं कह रहा हूं आज के दिन में जो तांडव अंग्रेजों ने नहीं किया होगा वो तांडव समाजवादी पार्टी ने उस समय किया था।